दिया सुन, आरवी को और घर के बाकी सबको नीचे हॉल में लेकर आ, ठीक है? मैं जाके माँ को बुला कर ला रही हूँ। पर क्यों सबको नीचे क्यों बुलाना है? क्या हुआ बता तो सही। मोनिशा का पर्दाफाश करना है। आज मैं उसका सच सबके सामने लेकर आऊंगी। हाँ पर कैसे? तू नीचे आ, तुझे सब पता चल जाएगा। दिया तू जाके बाकी सबको बुला। आज वो मोनिशा को बेनकाब करना है मुझे। पापा अम्मा भैया आप लोग प्लीज हॉल में आएंगे। बेटे पूर्वी, क्या हो गया, क्या बात है? बहुत जरूरी बात है पापा। हुआ क्या पूर्वी? आप लोग प्लीज हॉल में आइए ना, कुछ ऐसा है जो सबको जानना बहुत जरूरी है। किस बारे में? पूर्वी बेटे प्लीज, सब ठीक है ना? तू यहीं बताना क्या कहना चाहती है तू। सॉरी पापा, मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगी। ऐसी कोई बात है जिसे मुझे साबित करना बहुत जरूरी है। आप सब लोग हॉल में आएंगे ना तो मैं एक बार में सबको सब बता दूंगी और फिर मेरी बात साबित करने के लिए सबूत ढूंढने लग जाऊंगी। तो प्लीज। ऐसे क्या बात है पूर्वी? माँ हम नीचे चलते हैं, पूर्वी बता देगी। ठीक है बच्चे, हम आते हैं। आ जाओ हरलीन। ये क्या क्या मतलब? क्या हो रहा है? क्यों बुलाया हम सबको यहाँ? मुझे तो ये लेके आई है। अरे मुझे कोई बताएगा कि बात क्या है? दादी कुछ पूछ रही है दिया? बोलोगी? आरवी नहीं आया और वो मोनिशा वो भी नहीं आई अभी तक। आगे मोनिशा। क्या हुआ, क्या हो रहा है? तुम आ गई हो ना, अभी पता चल जाएगा। दिया आरवी कहाँ है? बोला था ना उसे बुलाने के लिए। हाँ वो बस आगे आरवी। क्या हुआ? क्या बात है? पता नहीं आरवी, ये हमें यहाँ लेके आई है। पूर्वी बताना बेटा, सब आ गए हैं यहाँ पे, क्या बात है? बताओ, बोल ना पुत्र, क्या बात है? हाँ पूर्वी बताओ ना, अब तो आरवी भी आ गया। हाँ बताओ ना। अरे मुझे जो तुम्हें बताना है वो सुन के तुम्हें कैसा लगेगा मुझे नहीं पता, पर बताना बहुत जरूरी है। अरे तो बताओ ना, इसमें इतना सोच रहे। आरवी क्या हुआ आरवी? हरलीन, आरवी अरे क्या हुआ तुझे? आरवी आरवी जीजू बेटे आरवी ये खून कैसे आ गया? कैसे निकला? उसको बिठाओ, बिठाओ उसको। ठीक है, अभी तुम ठीक हो? नर्स है ना यहाँ? हाँ मैं नर्स को बुलाता हूँ। नर्स, एक मिनट मैं बुलाता हूँ। जल्दी आओ। आरवी मेरे भाई को कुछ हुआ है, ये देखिए ना। ये क्या हुआ है इनको? हमें क्या पूछ रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए ना, ये ऐसे क्यों खून निकल रहा है इसके मुंह से? बताओ क्या हुआ है इसे? मैंने इन्हें सारी नॉर्मल दवाइयाँ दी थी। उससे पहले तुमने इसे क्या दिया था? मैंने इंजेक्शन दिया था। उसी इंजेक्शन की वजह से ऐसा तो नहीं हो रहा? बताइए ना कौन सा इंजेक्शन दिया था? जो डॉक्टर ने कहा था वही दिया था, और वो इनके लिए जरूरी था। आरवी के मुंह से खून क्यों निकल रहा है? जवाब दोगी अब तुम? हरलीन आंटी, इसे मत डांटिए, इसकी कोई गलती नहीं। इसकी गलती नहीं तो फिर किसकी गलती है? आरवी के साथ ये सब जो भी हो रहा है ना, ये पूर्वी की वजह से हो रहा है। क्या? हाँ, पूर्वी है जो आरवी की इस हालत की जिम्मेदार है। ये क्या बोल रही हो तुम मोनिशा? मैंने क्या किया है? और किसने किया? नर्स को इंजेक्शन लाके किसने दिया था? हाँ मैं लेकर आई थी, पर उससे क्या? देखो उससे क्या हालत, देखो आरवी की। ये जो हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। आरवी की हालत तुम्हारी वजह से है। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है, झूठ बोल रही है ये। तो ठीक है, सच पता कर लेते हैं। आप बताइए, आपको आरवी को इंजेक्शन लगाने किसने बोला था?
सिस्टर आरवी कहाँ है? वो अंदर वॉशरूम में है। ओके सुनो, मुझे तुमसे बात करनी थी। बात क्या, खैर मौका देना था बहुत सारे पैसे कमाने का। मतलब ये कि एक ही मिनट में खूब सारे पैसे कमा सकती हूँ। बस बदले में मेरा एक छोटा सा काम करना है। कैसा काम? ये जो इंजेक्शन आरवी को लगाने वाली है उसमें कुछ मिलाना है। व्हाट? क्या व्हाट? जहर नहीं मिलाना है, बस कुछ ऐसा मिलाना है जिससे आरवी की हालत थोड़े टाइम के लिए खराब हो जाए। इतनी बिगड़ जाए कि घर में सबको डर लगे कि आरवी की जान को सच में खाता है, लेकिन उसे कुछ होना नहीं चाहिए। शुड बी सेफ। ये आप क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो इस घर के लोगों को पूर्वी पर विश्वास है ना, वो टूट जाए। अगर इंजेक्शन में कुछ मिला दोगी जिससे आरवी की हालत खराब होगी, तो घर में सबको पता है कि इंजेक्शन पूर्वी लेकर आई थी। तो अगर पूर्वी के हाथ से लाई गई दवाई की वजह से आरवी की तबीयत खराब होती है, तो सबको यकीन दिला पाऊंगी कि पूर्वी को आरवी की ढाल नहीं है, बल्कि उसका काल है जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो वो सब छोड़ो ना, तुम ये सोचो कि तुम्हें थोड़ी सी देर में छोटा सा काम करने के लिए ढेर सारे पैसे मिलेंगे। कितने पैसे दोगी? जितने तुम बोलो। देखिए डरिए मत, सबको सच बताइए, किसने ला के दिया था? इन्होंने। मुझे मिसेस पूर्वी ने ही आरवी को ये इंजेक्शन लगाने के लिए कहा था। जब मैंने इन्हें कॉल किया था कि इंजेक्शन कहाँ है, तो उन्होंने कहा था मेडिकल बॉक्स में है, और मैंने वही इंजेक्शन लगाया। पूर्वी तुमने हमारे आरवी के साथ? यार अगेन पूर्वी, तुम बार बार हमारे साथ ऐसा क्यों करती हो? जब से ये इस घर में आई है, हम पर मुश्किलों पे मुश्किलें आती रही। पहले तुमने नेत्रा के जाल में हमें फंसाया, हम सबको टॉर्चर किया पूर्वी, माँ पर अटैक किया, और आज हमारी आरवी के साथ ये सब। समझ रहे हैं ना आप सब इस चीज का मतलब? भाभी मैंने कुछ नहीं किया है, मैं आरवी के साथ ऐसा क्यों करूंगी? वही तो मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम ये सब हमारे साथ क्यों कर रही हो? क्या किया है हमने? किस दुश्मनी का बदला निकाल रही हो हमसे? बोला पूर्वी। नहीं भाभी, मैं आपसे यही बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं। इनफ। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, बार बार भूली बनती हो, और हम बार बार तुम पर विश्वास कर भी लेते हैं पूर्वी। चाची बोल क्यों नहीं रही अभी कुछ? क्यों चुप हो? कितने दिनों से मैं बोल रही थी कि इस घर में सही नहीं हो रहा, कुछ तो है जो गलत है। माँ देखा, अपनी आंखों से देख लिया ना आज आपने। इनफ दीपिका, रिलैक्स, काम डाउन। हमारे परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से बहुत प्यार करता है, जानबूझकर कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, नहीं मानता मैं। हरमन सही कह रहा है, एक परिवार है हम, और पूर्वी इस परिवार के लिए अपने आप को भुलाकर कुछ भी कर सकती है। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। और जीजू के लिए तो कभी भी नहीं कर सकती। अरे वो पति है दी के, वो क्यों करेगी उनके साथ इतना बुरा? दी तो जान देने के लिए तैयार हो जाती जीजू के लिए, इवन पूरी फैमिली के लिए। हे बिम्बेट, चुप जाओ, जाकर वहां पे कॉर्नर पे खड़ी हो जाओ और कैलकुलेट करो 1 + 1 कितना होता है। हमारी प्राइवेट और मैच्योर इशू में तुम बोलने वाली कौन होती हो? अपना मुंह बंद रखना सीखो। हमारे घर के मामलों में बोलने वाली तुम होती कौन हो? और देखो तुम्हारी जान देने वाली बहन ने क्या किया है हमारे आरवी के साथ। आप सबकी फेवरेट बहू पूर्वी ने आरवी के लिए गलत इंजेक्शन रेकमेंड करवाया। मुझे नहीं पता है ये सब कैसे हुआ है। हे कट कट कट, तुम्हारा ड्रामा ओवर हो गया है, तो एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। गाइस काम डाउन, ये सब बातें हम बाद में कर लेंगे। पहले डॉक्टर को बुला ले। फोन कर डॉक्टर को। आदि मुझ पे ट्रस्ट करो ना, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूंगी? आरवी, मोनिशा, आरवी को अपने कमरे में ले जाओ। जी हाँ, आपको ऐसा लग रहा है मैंने किया है? मोनिशा, इशारे से। एक्सक्यूज मी,
आरवी संभाल के ले हाँ जी आराम से ध्यान से ध्यान से। आराम से मेरे हाथ ओके बस पहुंच गए। आराम से बस ओके। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है, सर घूम रहा है मेरा। सो सॉरी आरवी, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पूरी बात करने की जरूरत ही क्या थी? क्यों कुछ नहीं किया, गलती से शायद हो गया होगा। प्लीज मोनिशा, इस बात का इशू मत बनाओ तुम। मैं इशू बना रही हूँ? रियली ऐसा लग रहा है तुम्हें? मैं कह रहा हूँ ना पूर्वी, ऐसी ओके ओके लिसन लिसन, अभी हम ये बातें नहीं करते। तुम फिलहाल आराम करो, प्लीज रेस्ट। हाँ जो तुम कह रहे हो ठीक है, पर अभी बस रेस्ट करो, ठीक है? माँ आपने बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि मैं तुमसे अलग से बात करूं और जो कहना चाहती हूँ वो साफ साफ कह सकूं। हाँ जो भी हुआ तुम सिर्फ सुनोगी। मेरे और मेरे बच्चे का जो रिश्ता है ना, उसका तो एहसास ही नहीं है तुम्हें। मेरी जान है वो, उसे कुछ भी हो जाता है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जानती हूँ माँ। जानती हो, फिर भी तुमने उसे दर्द दिया। क्या हालत की तुमने उसकी। नहीं माँ मैंने नहीं किया है। कितनी बार इससे पहले मैंने तुमसे ये बात कही है कि आरवी के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। कहा ना मैंने तुमसे। हाँ आज फिर से कहती हूँ, पर आज तुम अपने कान खोल के सुनना। और ये जो आज मैं कह रही हूँ वो मैं आखिरी बार कह रही हूँ पूर्वी। हाँ तुम मेरे बेटे से दूर रहोगी। सुना तुमने? तुम आरवी से दूर रहोगी। बहुत साल मेरे आरवी ने, अब इससे आके उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी मैं। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्लीज विश्वास करो मैंने कुछ नहीं किया है। मैं सच में मैं वही इंजेक्शन लेके आई थी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में लिखा था। मैंने कुछ नहीं किया। बस पूर्वी, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी सफाई। इनफ। मैंने जो बस अभी कहा है वो तुमने सुना, बस वो फॉलो करना। तुम मेरे बेटे से दूर रहोगी। बात खत्म। परछाई जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे आइए। क्या करनी है तुम्हें बात? आइए ना 1 मिनट मेरे साथ प्लीज। हाय। ओह क्या हुआ? डांट पड़ी? आरवी से दूर रहने के लिए भी बोल दिया? भाई साहब, तुम तो मेरा पर्दाफाश करने वाली थी ना, सबको मेरी सच्चाई बताने वाली थी, बता दिया। यार मुझे तुम्हें ना इसे सैड देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए ना तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, सुनोगे? अच्छा मैं बता ही देती हूँ। मैं पहले से जानती थी कि नेत्रा ने तुम्हें सारा सच बता दिया है। बताऊं कैसे? वो एक्चुअली जिस आदमी को नेत्रा के पीछे भेजा था ना, उसने तुम्हें पहचान लिया था, तो उसने मुझे सब बता दिया था। इसलिए मुझे पहले से पता था कि तुम सारा सच जानती हो। मतलब तुमने ये सब क्यों किया? वो फन डॉल, तुम्हारे मजे लेने में मुझे बहुत मजा आता है। I mean, मुझे पहले से सब पता था, बट इसलिए तुम्हें अपने साथ खेलने दिया। वरना मजा कैसे आता? तुम तो मुझे सबकी नजरों में गिराना चाहती थी ना, पर गिरा कौन?
तुम। और तुम्हें ऐसे सबकी नजरों में गिरता हुआ देखकर मुझे तो बड़ा मजा आता है। इट्स सो मच फन। ओह एंड ऐसे उदास मत हो। चलो ऑन दिस नोट तुम्हें गुड न्यूज देती हूँ। नेत्रा फिर से अरेस्ट हो गई। तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं मोनिशा हूँ, कितनी बार कहा है कि मुझसे पंगे मत लिया करो। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ, कितनी पावरफुल हूँ मैं। है पुलिस स्टेशन में मेरे कुछ चाहने वाले जो मुझे अपडेट देते रहते हैं। और हाँ, तुम जो वो चली हुई पासबुक से स्टेटमेंट्स निकाल कर सबूत के तौर पे सबको दिखाने वाली थी, लिसन आई रियली केयर अबाउट यू, तो आई डोंट वांट यू टू गो थ्रू सो मच ट्रबल। तुम्हारी ये मेहनत भी बचा ही लेते हैं। वॉच हरलीन आंटी। हाँ मोनिशा। आंटी एक मिनट, वो लिसन आई एम वेरी सॉरी, प्लीज आप गलत मत समझिएगा। वो अगर जरूरी नहीं होता ना तो मैं बिल्कुल भी बोलती नहीं। नहीं बोलो ना, क्या बात है? आंटी एक्चुअली वो जो पैसे मैंने दिए थे ना नेत्रा को आरवी से पीछा छुड़ाने के लिए आपकी तरफ से, वो आप वापस कब तक दे पाएंगी? वो एक्चुअली आई एम सो सॉरी, दिमाग से ही निकल गया। इतना कुछ घर पे हो रहा था कि मैं हरमन जी से बात करूंगी। हाँ, वो कल ही तुम्हें वापस लौटा देंगे। और तुमने भी कुछ नहीं कहा, अगर मैं पहले ही कर देती ना बेटा। नहीं आंटी प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी भी कोई जल्दबाजी नहीं है, प्लीज नो स्ट्रेस। नहीं नहीं नहीं, देना तो जरूरी है ना। तुमने आगे से पूछा है तो तुम्हें भी जरूरत होगी। लिहाज करती हूँ इसलिए बोलती नहीं हूँ कुछ, मैं जानती हूँ। मैं हरमन जी से कह के ट्रांसफर करा दूंगी। जी आंटी कोई बात नहीं। और तुम पूर्वी, तुमसे जो कहा गया है उसे याद रखना। परजाई जी मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रही थी ओह ओह क्या हुआ? चेहरा क्यों उतर गया तुम्हारा? यहाँ भी मुंह के बल फ्लैट जो गिर गई। सो सॉरी। अब तुम जिस पासबुक को सबूत समझकर सबके सामने प्रेजेंट करने वाली थी वो तो सबूत है ही नहीं। आ गया ना समझ में? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो क्या है ना, मैं तुम्हें बार बार कहती रही कि मोनिशा का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुमसे 10 कदम आगे रहूंगी। कितनी बार कहा है कि कोशिश मत किया करो। अब तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता था कि मेरे वो पासबुक के स्टेटमेंट्स मेरे खिलाफ यूज हो सकते हैं? कभी ना कभी तो सामने आते ही ना। तो मोनिशा इतनी बेवकूफ तो नहीं है। तो बस इसका इंतजाम मैंने पहले ही कर दिया था। मैंने हरलीन आंटी से कहा था कि मेरे थ्रू ट्रांजैक्शन करवाए, नेत्रा को पैसे दिलवाए आरवी से दूर रहने के लिए। अब हरलीन आंटी पे तब इतना प्रेशर था, बेचारी शी वाज गोइंग थ्रू सो मच, तो मैंने सोचा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लेती हूँ। तो अब ये सबूत नहीं है। वेरी सैड। और हाँ, वो जो तुम्हारे फोन में क्या है वो रिकॉर्डिंग, तो जिसे तुम सबूत के तौर पे यूज करना चाह रही हो, वो तुम कभी रिट्रीव ही नहीं कर पाओगे। उसका भी इंतजाम कर दिया है मैंने, पक्का वाला। फिर से द सैड फेस। कितनी बार समझाया तुम्हें, मत लिया करो पंगा मोनिशा से, बहुत भारी पड़ेगा। जब जब सोचोगी कि मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो, उल्टा तुम्हारी जिंदगी बिगड़ते हुए नजर आएगी। क्या कहा था तुमने? सजा दिलवाऊंगी। क्या कहा था? सबको सच बताऊंगी। तुम सच कहोगी तो कम से कम आरवी विश्वास करेगा। किया किसी ने विश्वास? मुझे तो नहीं लगता। तो बस आगे अपना ये ट्रैप खोलने से पहले ना 10 बार सोच लेना, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कभी नहीं। ना आज, ना कल, ना कभी और। एनीवे, I'm bored now. Take care, huh?
बस आप वो मेडिसिन देते रहिएगा टाइम टू टाइम। जी, और कुछ कर सकता हूँ मैं? नो, मतलब नॉट रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज फाइन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर Yes. साहब, आपने आरवी का चेकअप किया? कैसा है वो? सब कुछ ठीक है ना? जी वो ठीक है, मैंने उनका ब्लड सैंपल ले लिया है, कुछ टेस्ट करने हैं, बाकी वैसे तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर से ऐसा तो नहीं होगा ना जो अभी हुआ था उसके साथ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि अब अगर ऐसा फिर से हुआ ना, खून के उल्टे वगैरह मुझसे तो देखा नहीं जा रहा, तो उसकी हालत माँ कैसे? माँ, डॉक्टर ने कहा ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। गलत इंजेक्शन लेने की वजह से ये रिएक्शन हुआ था। देखो फिर से वैसे प्रॉपर दवाइयाँ लेंगे ना तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नथिंग टू वरी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। दीपिका, सुनो, तुम ना डेकोरेटर्स को बुला लो। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं अकेले तो नहीं मैनेज कर पाऊंगी। उन्हें बुला के सारी डेकोरेशन करवा लेना। डेकोरेटर्स को क्यों माँ? कोई काम है मुझे बोलो, मैं करती हूँ। नहीं नहीं, लोहड़ी है ना 5 दिन बाद। अच्छा, मैं चाहती हूँ ये त्योहार हम इस बार अच्छे से मनाएं। सबको दिवाली मनानी अच्छी लगती है, होली मनानी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे आरवी को लोहड़ी मनानी अच्छी लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि हम उसे अच्छे से मनाएं। उन्हें बुला लो और उनसे ये सारे काम करवा लेना। माँ बिल्कुल करा लेती हूँ। आई पर्सनली टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप रेस्ट करो माँ। आई सी यू। हरमन जी से बात कर ले। हाँ हाँ, चलिए चलिए। नहीं, हाँ चलो आइए। चाची, हाँ, एक मिनट, ये लीजिए। क्या है ये? इस बैग में 25 लाख रुपए हैं। वो चाचा जी अभी बाहर मिले थे, उन्होंने बोला है चाची को दे देना, आप संभाल के रख लीजिए। ठीक है, रख देती हूँ। परजाई जी, हाँ आप चलिए, मैं ये रख के आती हूँ। ठीक है।